हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर की अगर हम बात करते हैं, अभी इससे पहले मैंने अबाउ प्रिंसिपल में हमने SPDF ये 4 सब शेल का यूज़ करके पूरा एक सीरीज़ तैयार की थी, जिस पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा। ओके, अब हम क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं। इसमें भी हमें हेल्प लेनी होगी इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसी से हम क्वांटम नंबर्स निकालते हैं। तो क्वांटम नंबर्स क्या होता है, अगर हम जनरली देखें तो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कैसा, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी शेप क्या है, ठीक है ना, वो किस ऑर्बिटल में रहता है, तो ओरिएंटेशन, उसका स्पिन, है ना, मतलब एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको शॉर्ट में कहना चाहें तो क्या है ये, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डेफिनेशन क्या है आपकी, क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर विच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसकी पोजीशन, किस ऑर्बिटल में है, कितनी उसकी एनर्जी है, इन सब के बारे में अगर जानना है तो आप क्वांटम नंबर्स की हेल्प से जान सकते हैं। तो क्वांटम नंबर्स में टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर 4 टाइप्स। ठीक, कितने होते हैं ये, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। इसको आप सभी जानते हैं, है ना। एन क्या है, एन क्या था, के एल एम एन। हम शेल की बात कर रहे थे, तो एन इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, रिलेटेड to the size of orbital। ठीक है, रिलेटेड टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल या एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ये भी कह सकते हैं आप। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ही हो गया। अब जैसे आपसे बात करी जाए कि n इज इक्वल टू 1, इट मीन्स हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, वो कौन सा है हमारे पास, k। n इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये क्या है आपके, k l m n। तो ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, n की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं, मान लो हमारे पास हमने लिखा था 1s2 2s2 और 2p 2p2, इसका था ये कार्बन का। ओके, कार्बन का था, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या करा, 1s2 2s2 2p2। ये जो बेटा आगे वाला नंबर दिया है, ये जो नंबर है, ये होते हैं आपके स्मॉल एन। ओके, कौन से नंबर होते हैं, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, है ना, n इज इक्वल टू 2। आगे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो n इज इक्वल टू 3 4, जितना भी हमने करा था 4 5 6 7 तक किया था। तो ये आपके होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो क्या बताता है, रिलेटेड टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल या एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ये इसकी एनर्जी ये है, सेकंड की कुछ और होगी, इसकी एनर्जी आगे 3 में जाएगा तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी, 4 की एनर्जी कुछ और होगी। तो ये रिलेटेड टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल ये बताता है। नेक्स्ट बात आती है, सेकंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ये क्या बताता है, रिलेटेड टू द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल की शेप कैसी है, ठीक है ना, शेप मतलब डंबल है, स्फेरिकल है, डबल डंबल है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए n इज इक्वल टू n-1 हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, n-1। और देखिए हमारे पास s p d f ये 4 ही सबशेल थी। इन चारों सबशेल के लिए हमने क्या करना है, इसके लिए L की वैल्यू फिक्स होती है बेटा। S के लिए हमेशा 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से, इसको दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। अगर ये पता होगा तो आपके कभी भी क्वांटम नंबर्स गलत नहीं होंगे। ठीक है ना। अगर n इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब हम
सब शेल की बात कर रहे हैं, l इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो हम p की बात कर रहे हैं, l इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो हम d की बात कर रहे हैं, और 3 आ रहा है तो f की बात कर रहे हैं। ओके, अभी जब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं n इज इक्वल टू 2 की बात, n इज इक्वल टू 2, अब मान लो आपको दिया हुआ है 2p, इसका m और l बताइए। आपको अभी क्वेश्चन बता देते हैं, 2p दिया हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। अब आपसे ये कहा गया कि 2p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताइए और आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर बताइए। तो आप क्या बताएंगे, n इज इक्वल टू, तो कितना हो गया, n इज इक्वल टू 2। अब बात आती है l की, तो बेटा या तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आप आराम से बता देंगे l इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स किसकी बात हो रही है, p की, तो ये 1 वैल्यू आ गई। नहीं तो फिर आप n की वैल्यू यहाँ पर रखिए, n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो यहाँ से आप फॉर्मूला में लगा सकते हैं n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो 1 में मतलब हम p की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आपकी p और ये 1। तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट ये टेबल याद कर लीजिए, नहीं तो ये फॉर्मूले से भी आपका आ जाएगा। तो आपको ये आप ज़रूर याद रखने हैं ये नंबर्स, अगर ये नंबर याद नहीं रहेंगे तो फिर आप आगे इनके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। थर्ड बात होती है, इस टेबल को याद रखना, साइड में लिख लो इसे, और बेटा हैंड टू हैंड इसे फेयर कॉपी में जरूर नोट करते जाइएगा। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय m, ठीक है, हम इसको m से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कंटेन्ड इन एनी सबशेल। ये क्या बताता है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबशेल। ठीक है, सबशेल क्या है हमारी, SPDF, ठीक है, SPDF सबशेल है। तो आप किस तरीके से बनाएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, इसका फॉर्मूला भी है हमारे पास, तो m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, या तो आप इससे निकाल लीजिए या फिर -L2 प्लस l इंक्लूडिंग 0, इसमें 0 भी, बीच में 0 भी आएगा, और 0 है तो फिर कोई बात ही नहीं है, इंक्लूडिंग 0। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंक्लूडिंग 0। ठीक, अब देखिए 2l प्लस 1 l इज इक्वल टू -L2 प्लस l इंक्लूडिंग 0। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता क्या है, ऑर्बिटल इन एनी सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किसी भी सबशेल में आपके कितने ऑर्बिटल्स हैं वो आपको बताएगा। अब जैसे मान लीजिए अब आपसे ये पूछा गया 3p, इसके लिए n, l और n की वैल्यू बताइए। आप कैसे बताएंगे, देखो n इज इक्वल टू, तो कितना आ गया 3, और l इज इक्वल टू, अभी बात हुई थी l के लिए वैल्यू फिक्स है, l की वैल्यू क्या है 0 1 2 3, इट मीन्स s p d f। ठीक, तो l की p है तो p मीन्स l की बात क्या हो गई, l की वैल्यू आ गई 1। अब n की वैल्यू के लिए फॉर्मूले में लगा लीजिए, या फिर इसको क्या करते हैं -1 0 और +1। तो p में कितने आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, आप खुद ही देख लीजिए, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 3 आएगा, तो कितना हो गया -1 0 +1, ये हमारी 3p की बात होगी। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं 3, इस फॉर्मूले में रख के आप निकाल सकते हैं। m की वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू l की वैल्यू 1 + 1, कितना आ गया 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो बेटा ये भी 1 2 3 वैल्यू आपकी आ रही है। तो इस तरीके से आपको ये देके ये निकलवा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1, तो आपका क्या इसका एक्सप्रेशन होगा, ये भी आप, ये अगर n इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इट मीन्स आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, l इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आप इसको l इज इक्वल टू 1 के लिए हम p की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट देके ये बनवाया जा सकता है, या फिर ये देके ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है, रिवर्सली क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर, और
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट आता है आपका लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। अभी जब इस पे हम कोई सवाल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर बेटा ये होता है ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है अगर क्लॉकवाइज है उसका ओरिएंटेशन क्या है? क्लॉकवाइज है तो s की वैल्यू इसको इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल s। तो s की वैल्यू क्या जाएगी क्लॉकवाइज के लिए? तो s की वैल्यू आपकी क्या हो गई +12। ठीक, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो s की वैल्यू -12। अब देखो +12 -12 क्या है? आप एक ऑर्बिटल होता है, आप ये देखिए ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं? देखिए पहले ये इलेक्ट्रॉन ये सारे क्या है क्लॉकवाइज है। अब जब इसमें ही इलेक्ट्रॉन आएगा दोबारा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है ना, हमारी जो इसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है सेम नहीं होती, उसके बाद रिवर्स करना पड़ता है इनको। जब पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, जब वापस से पेयरिंग शुरू होगी एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों ही का अपोजिट डायरेक्शन होगा। ये आपको ध्यान रखना, जिसमें एक की वैल्यू क्या हो गई +12 और एक की हो गई -12। इसमें +12 तो इसमें -12, ये भी क्या हो गया ये -12 और ये आपकी हो गई +12। तो इस तरीके से एक ये मैं P की बात कर रही हूँ, ये P की बात हो रही है तो P का मतलब क्या है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन होगा वो क्या होगा +12 -12 +12 -12। अगर आपका ये इस तरीके से ओरिएंटेशन है, मान लो इतना ही है 3p3 आ रहा है या फिर 2p3 आ रहा है तो उसका मतलब ये सारे क्या है +12, आधे +12 होंगे और आधे -12 होंगे क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये चारों क्वांटम नंबर्स हो गए आपके। अब इसमें आपके क्वेश्चंस आप देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन करने। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो n = 5 और n = 3। क्वेश्चन नंबर 1 n = 5 और n = 3। तो इसके लिए आपको SPDF नोटेशन बताना है, कैसे बताएंगे? ठीक, अब n = 5 की बात हो रही है तो बेटा तो ये तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n = 3 इसका मतलब 0 1 2 3 S T D F, इसका मतलब 5F की बात हो रही है। ओके, n = 3 इट मीन्स 5F की बात हो रही है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मान लीजिए 3D ऑर्बिटल है आपके पास, तो गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n l एंड m। ओके, 3D ऑर्बिटल्स दिया हुआ है और आपसे पॉसिबल वैल्यू पूछी है कौन कौन सी n l और m। n l m कैसे निकालेंगे? अब देखिए 3 तो n = कितना हो गया बेटा 3। अब d की बात हो रही है इट मीन्स अब l या तो आप सीधे इसको d या तो आपको याद होगा क्या था d के लिए हमने भी फॉर्मूले बनाई है, टेबल इसको याद रख लेंगे। तो d के लिए इस मीन्स ये l की वैल्यू है फिक्स होती है ये, तो d के लिए कितना हो गया 2। अदरवाइज हमारे पास क्या फॉर्मूला है, क्या है n - 1, तो आराम से n क्या है आपका तो 3 - 1 = 2। ये आप जानते हैं, या तो आप ये टेबल को याद रखिए, हमेशा इसको याद रखेंगे तो इस फॉर्मूले की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब n की वैल्यू, अब n की वैल्यू क्या होती है -L2 + L इंक्लूडिंग 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 आई है ना, तो -2 -1 0 +1 और +2, इस तरीके से ये वैल्यू आ गई आपकी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो फॉर्मूला आपके पास क्या था n निकालने के लिए 2l + 1। ओके,
तो आप क्या निकालेंगे, n के लिए फॉर्मूला, n की वैल्यू कितनी है आपकी 2, कितना आ गया 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया 5। बेटा काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो आपकी टोटल वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरीके से आपको 3D ऑर्बिटल्स आपका कोई भी हो सकता है, आपको हो सकता है कि ये वैल्यूज दे दी जाए और आपसे इसका ओरिएंटेशन या इसका एक्सप्रेशन वैल्यू पूछी जाए। नेक्स्ट आपसे NLM, अगर मान लीजिए इसमें 3D 2 इलेक्ट्रॉन होते या फिर 3D 5 होते, आपसे इसकी S की वैल्यू भी पूछी जा सकती थी। तो S की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 में 5 कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5। अब ये सारे क्या है क्लॉकवाइज है, तो बेटा सबकी वैल्यू क्या हो गई प्लस हाफ हो गई, प्लस हाफ एंड प्लस हाफ। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे S की वैल्यू कितनी हो गई प्लस हाफ। तो आपसे कुछ इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आप इजीली इनके SPDF नोटेशन बता सकते हैं। यहाँ से L की वैल्यू फिक्स होती है। नेक्स्ट आप या तो फॉर्मूले से निकालिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसके लिए ठीक होगा, उतने ही आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, अब मान लीजिए आपसे ये इस तरीके का नोटेशन दे दिया और आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब देखिए उस पर भी हम बात करते हैं, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स भी पूछे जा सकते हैं आपसे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन ए हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, मान लीजिए -½ दिया हुआ है, ठीक है, -½ आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपसे ये पूछा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए पहले हम n इज इक्वल टू 4, जब आप 4 की बात हो रही है तो हम अब यहाँ से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। एक तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2n², मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे नोट कर लीजिएगा आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी प्रिंसिपल शेल होता है 2n²। नेक्स्ट होता है एक और फॉर्मूला है, तो यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए, अभी तो मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ ली जाए तो n का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछा गया है आपसे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए n इज इक्वल टू 4 है, तो 4 के लिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 और 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 32। पर बेटा ये देखो आपसे पूछा क्या गया है -½ इट मीन्स इसमें से 16 तो कैसे होंगे +½ और 16 होंगे -½ बात समझ में आई नहीं आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक ऑर्बिटल में कितने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक +½ एक -½ इसमें क्या बताया है मैक्सिमम नंबर ऑफ, इसमें 4s 4p 4d और 4f सबके मिला के टोटल नंबर ऑफ जितने भी, कितनी शेल होती है हमारे पास, देखो 4s भी होती है, 4p भी होती है, 4d भी होती है और 4f भी होती है। यहाँ पर कितने होते हैं हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, कितने होते हैं 40, यहाँ 10, यहाँ 6 और यहाँ 2, तो उन्होंने पूरे काउंट करके हमें बता दिए हैं कि ये 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब 32 में से हमें किसके नंबर बताने हैं, -½ वाला। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 0। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 3 की बात हो रही है तो वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 2n², मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो 2 × 3 स्क्वायर और 2 × 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 आ गए, पर आप
आपसे क्या पूछा है, n की वैल्यू 0 दी हुई है, 0 किसके लिए होती है, 3s के लिए। तो इट मीन्स आपके पास s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ तो हमारे पास कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पर आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है केवल जब L की वैल्यू दे दी जाए तो आप बाउंड हो गए कि हमें उसी वाले सब शेल में और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताना है। यहाँ पर क्या था, हमें L की वैल्यू नहीं दी थी, इसलिए हमने 4s 4p 4d 4s सब निकाल के उसमें से हाफ इलेक्ट्रॉन्स बता दिए। इसमें हमें क्या है, n = 3 की बजाय हमें बाउंड कर दिया l = 0। ठीक है ना, हमें क्या दे दिया, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो शेप ऑफ हमें ऑर्बिटल्स पता पड़ गया। शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या पूछा, 3s, और s में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। चाहे अब क्या है, 3s केवल एक ही होता है, पर बेटा जब एनर्जी लेवल चेंज हो गया ना, 3s के बाद 4s हो गया, फिर 2s भी होता है, पर हमें 3 का पूछा गया। s में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चाहे वो फिर s किसी का भी हो, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो या 4 का हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद करिए, और मैक्सिमम नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरी सब शेल में कितने होते हैं, तो वो आप 2n² फॉर्मूले से निकाल के इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसकी NCERT से और एक्सरसाइज और क्वेश्चन करिए तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।